महाराज नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महेंद्र जी, सावित्री जी टाया शिरोमणि शरण से गुणायतन उदयपुर से, और उनके साथ में ही उनके बेटी जवाई पूरा परिवार ओम नहीं आए। हाँ। नमोस्तु गुरु। और तैयार रहेंगे वैभव जी जैन जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं बेलगांव से। महाराज जी एक सूचना है, आपका जब चातुर्मास हुआ था उदयपुर में 17 में, तो आपका जो निर्देश था कि भाई ये जो सामग्री जो चढ़ती है ये अगर आप पक्षियों को दें, और अभी तक उसके पहले हमारे वहाँ पुजारी को हम लोग देते थे और उनकी तनख्वाहें कम रहती थी, तो आपके निर्देश की वो पालना हमने चालू की। पक्षियों का भी अपना दान हो गया और पुजारी की हमने तनख्वाह बढ़ा दी, और वो आज 8 साल से बराबर लगातार वो चल रहा है। तो आपका आशीर्वाद। देखिए, ताया जी ने एक बहुत अच्छे विषय पर ध्यान आकृष्ट किया। मैं तो सोच रहा था पर्यूषण में इस विषय को फिर से उठाऊंगा। ताया जी, आपके परोक्ष में हमने आपका कई बार नाम लिया है। जब मैं उदयपुर में था तब दिल्ली के एक सज्जन ने आकर मुझसे एक बड़ी व्यथा भरी बात कही थी कि महाराज जी, हम लोग मंदिर में अपनी सामग्री चढ़ाते हैं, बाजार में वो बिकती है और लोग उसके साथ बिरयानी खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। अहिंसा के देवता को चढ़ाए गए अर्घ्य का उपभोग लोग मांस मछली आदि अभक्ष्य पदार्थों के साथ करे, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा हुई और मैंने उसी दिन अपने शंका समाधान में ये प्रश्न शंका समाधान में आया था, और मैंने कहा था कि शास्त्रीय दृष्टि से तो भगवान के चरणों में अर्पित किया गया द्रव्य, उसका अधिकार पशु पक्षियों को है, इसका अधिकार माली और व्यास को नहीं। चूँकि आप लोग बनिया हों और माली को इस बात का लालच देकर कि हाँ इतना द्रव्य चढ़ता है, इतनी सामग्री चढ़ती, 5 किलो बादाम रोज चढ़ता है, आप उसको पगार न के बराबर देते, कई जगह तो देते ही नहीं और रख लेते। ऐसा करने वाले निर्माल्य का भी मूल्य आंक लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि माली को पगार दीजिए, अच्छी तनख्वाह दीजिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी बड़ी होती है और 2-2, 3-3 आदमियों को मंदिर संभालने में समय देना पड़ता है, उस अनुरूप दें, और जो सामग्री है वो पक्षियों को खिला दें, और जो ऐसी सामग्री है वो अन्य परमार्थ के कार्य में लगा दें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, टाया जी खुद अपने मुख से बोलेंगे, जो ये द्रव्य सामग्री को चढ़ाने के बाद छतों में बखेरते हैं, तालाब के भी भी शायद डालते हैं, हजारों की तादाद में तोते आते हैं और उनको चुग जाते हैं। केशव नगर वालों ने तो बताया आधा घंटे में पूरे द्रव्य सफा चट्ट हो जाती। कितना सुंदर दृश्य लगता है। तो पक्षियों को दाना देने का पुण्य, भगवान को पूजा करने का पुण्य आपको मिलता है, और आपकी द्रव्य सामग्री से पाप का कार्य नहीं होता। ये पूरे देश के समाजों को ध्यान देना चाहिए। ये महापाप है, इस पाप से बचना चाहिए, और इस पाप का सबसे बड़ा भागीदार वह है जो उस मंदिर के प्रबंध और व्यवस्था को देखते हैं। मैं देश के सारे मंदिरों से जुड़े लोगों को पुनः कहूँगा, देश में बहुत सारे गांव शहरों में ऐसा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत से गांव शहर ऐसे हैं जिसमें वही पुरानी परंपरा चल रही है। लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रही। इस मानसिकता को बदलिए। जो मंदिर की व्यवस्था और प्रबंध को देखने वाले उनको पाप है, और जो मंदिर में द्रव्य सामग्री चढ़ा रहे उनको भी पाप है। कई जगह तो लोगों ने मुझसे ये भी कहा, महाराज मंदिर कमेटी ने निर्णय नहीं लिया, तो हमने अपना निर्णय लिया कि हम अपना द्रव्य घर से जाएंगे लेकर, और जो द्रव्य चढ़ाते वो लेके आते, रास्ते में कोई बकरी या गाय मिलती उसको खिला देते, और माली नाराज ना हो तो हम माली को थोड़े पैसे दे देते। हमने कहा ये भी अच्छा है, कमेटी की बुद्धि नहीं सुधरी, तुमने अपनी बुद्धि सुधार ली, अच्छी बात।
मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इसकी शुरुआत उदयपुर से हुई और टाया जी ने इसमें नेतृत्व किया, कुंथू कुमार जी और टाया जी, और बहुत अच्छे से काम चल रहा। और लोग भी प्रेरणा लीजिए। थोड़ा पक्षियों का किस तरह का विचरण होता है आप अपने मुख से लोगों को बताइए तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। और बाकी समय हो वो तो मंदिर कमेटियाँ जाने, पर धर्म प्रभावना समिति के लिए तो मैं निर्देश देना चाहूँगा कि यहाँ से एक दाना भी माली के पास नहीं जाना चाहिए। जीव दया के कार्यों में लगाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि शिखर जी में इतने बड़े बड़े विधान हुए, 52 गजा में विधान हुए, सब सिद्ध चक्र विधानों में ट्रकों से सामान जीव दया के लिए देवोदय महासंघ को समर्पित किया गया। और पूरा द्रव्य जो भी उसमें उपलब्ध हुआ जीव दया के लिए समर्पित हुआ। तो ये चीज़ होना चाहिए। नित्य के पूजाओं का भी यहाँ प्रयोग कीजिए। और आप कुछ मत कीजिए, इस पंडाल के छत पर डाल दीजिए। हजारों तोते इधर से मंडराते हैं, बड़ा आनंद आएगा। सुबह सुबह उनका कलरव होगा। और इसकी शुरुआत अगर कल से ही कर दी जाए तो अत्युत्तम होगा। पर डॉक्टर साहब बोलिए। गुरुवर, चावल तो हमारे में से ही कोई भी जाके और कबूतर या तोतों को खिला के आता है। और जो गोले और ये चढ़ते हैं, इसको हम छोटे टुकड़े करके और गौशाला में खुद दे के आते हैं। बहुत सुंदर। और लौंग, जो हमारे लौंग चढ़ते हैं, वो लौंग महाराज जी पक्षी नहीं खाते हैं। तो हम लोग जो मूक बधिर विद्यालय और ये जो ऐसे चलते हैं, उसके वहाँ हम दे के आते हैं। बहुत सुंदर। ताकि वो सब चीज़ों का काम। और प्रश्न जो है, और महाराज जी बादाम जो है हम गिरी चढ़ाते हैं, ये कड़वी वाली बादाम नहीं चढ़ाते। ताया जी हमने, अच्छा मिगी चढ़ाना तो बहुत उत्तम, उसको गाय भी खा लेती। लेकिन भिंडर में मैंने देखा ये जो बादाम आप चढ़ाते तोते फोड़ फोड़ के खाते बड़े चाव से, छोड़ते नहीं है। तो ये बादाम भी अगर आप चढ़ाते काठिया, हालांकि कागजी चढ़ाओ तो और अच्छा, जो तुम खाओ वही चढ़ाओ, घटिया क्यों चढ़ाओ। जब बढ़िया खाओ तो भगवान के सामने घटिया चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तो जो आप खाते वही चढ़ाइए, या तो मिगी चढ़ाइए या फिर कागजी बादाम चढ़ाइए, सबसे उत्तम बादाम होता है। और तोते तो काठिया बादाम भी फोड़ के खाते हैं, मैंने आँख से देखा है। समय शिखर जी ने बंदर को खाते देखा महाराज जी, बादाम बंदर फोड़ के खा रहे थे समय शिखर जी। हाँ बस शिखर जी में ऐसे ही होता है। हाँ प्रश्न महाराज जी। हाँ सवाल है, सवाल कर लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न तो मेरा बहुत साधारण सा है। महाराज जी, व्रत की परिभाषा क्या है? व्रत की परिभाषा क्या है और व्रत करना आवश्यक क्यों है? जैसे व्रत संयम के लिए, व्रत उपवास के लिए, मतलब त्याग के लिए, बहुत अच्छा सवाल और है। स्वास्थ्य के लिए। पर इसमें से जो उत्तम है, हम धार्मिक क्रियाओं के हिसाब से व्रत करते हैं, तो मतलब व्रत की सही परिभाषा क्या है? देखिए, आपने व्रत से जुड़ा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है। और भादों का महीना आने वाला है। भादों का महीना तो व्रत उपवास का ही होता है। मैं आपको इस संदर्भ में, थोड़ा आज उत्तर लंबा हो सकता है, बाकी लोग इनको कोसना मत, लेकिन ये उत्तर मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूँ कि व्रतों के बारे में सबको एक ही प्रश्न के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए, व्रत शब्द मूलतः पाप के परित्याग का नाम। विरतिर व्रतम, पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। और जो व्रतधारी होता है उसे व्रती कहते हैं। ये अनुव्रत और महाव्रत के रूप में दो रूप से रेखांकित हुए। तो ये व्रत का सबसे मूल रूप है। इसके बाद व्रत एक विशेष तपस्या के रूप में जुड़ गया। और जब व्रत तपस्या के रूप में जुड़ा तो विभिन्न प्रकार के व्रतों का चलन हुआ।
मुनिगण भी विशेष व्रत लेते और उसका अर्थ बड़े बड़े तप के लिए, जैसे सिंह निष्कीड़ी व्रत, एकावली व्रत, द्विकावली व्रत, कनक मुक्तावली व्रत आदि बड़े बड़े व्रत जो एक संकल्प का द्योतक हो गया, तप का मेरा ये व्रत है, मेरा ये संकल्प है, ये मुनियों के जीवन में रहा, गृहस्थों ने भी इसका अनुकरण किया। व्रत की शुरुआत इस रूप में एक तपस्या के रूप में जुड़ी। कालांतर में व्रत एक प्रकार की विशेष मान्यता कल्पना से जुड़ गया। लोगों ने अपनी लौकिक मान्यताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत करना शुरू कर दिया और अनेक प्रकार के व्रत हुए। मध्यकाल में जब दूसरी परंपरा में अनेक प्रकार के व्रत लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रचलन में आए, तो उनके आकर्षण से बचाने के लिए हमारे यहाँ भी अनेक प्रकार के व्रतों और कल्पों की संरचना हुई। उस समय कई प्रकार के व्रत चलन में आए और जितने भी व्रतों की कथाएं हैं, उन सब कथाओं में आप देखिएगा कोई ना कोई लौकिक कामना है। तो जो पहले पाप का त्याग था, फिर तपस्या का रूप लिया, फिर एक लौकिक मान्यता की पूर्ति के लिए अपनी सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति का आधार बन गया। इसी के साथ इसी समय जब व्रतों को महत्व दिया गया, तो व्रतों के साथ उद्यापन को भी जोड़ दिया गया और उद्यापन में अच्छी तरह से दान और द्रव्य देने का विधान कर दिया गया। और यदि ऐसा न कर पाए तो व्रत दूना करने का डर दिखा दिया गया, नहीं तो उद्यापन के बिना हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है ये सब उस युग में भट्टार की परंपरा के कारण हुआ, क्योंकि इस तरह के व्रतों के करने से उनके मठों को प्रचुर लाभ मिलता था। आप उद्यापन में जो कुछ चढ़ाएंगे सो मंदिरों में ही चढ़ाएंगे। अब बताओ, अगर उद्यापन किए बिना व्रत अधूरा है तो हम मुनियों को तो सब व्रत डबल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो उद्यापन की कोई व्यवस्था ही नहीं। तो एक व्यवस्था बनी। व्रतों का चौथा रूप है अभिप्राय पूर्वक किसी विषय का